लिसनर्स, आज डिस्कस करते हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले ओथेलो की समरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस, 1603 एंड 1604। इसकी सोर्स है सिंथियोस हेकाटोमिथी। सेटिंग हुई इसकी वेनिस में फॉर फर्स्ट एक्ट एंड अ सी पोर्ट इन साइप्रस। कैरेक्टर्स हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो से इस प्ले की समरी को समझना और भी इजी हो जाएगा। एक क्विक रीप्ले कैरेक्टर्स का देखते हैं। फर्स्ट, ड्यूक ऑफ वेनिस। सेकंड, ओथेलो, जनरल इन वेनेटियन आर्मी। डेस्टिमोना ओथेलो की वाइफ हैं। इयागो आप सभी जानते हैं ओथेलो के कैप्टन हैं। एमिलिया इयागो की वाइफ। बियांका कैशियो's लवर। बार्बंशियो डेस्टिमोना's फादर। रोड्रिगो इज इन लव विद डेस्टिमोना। ग्रेटियानो बार्बंशियो's ब्रदर। लोडोविको डेस्टिमोना's कजिन। अब स्टार्ट करते हैं समरी को। ओथेलो कैशियो को अपना लेफ्टिनेंट बनाता है, लेकिन इयागो को लग रहा था कि ओथेलो उसको लेफ्टिनेंट बनाएंगे। तो यहाँ से इयागो ओथेलो और कैशियो के प्रति एक बदले की भावना उत्पन्न कर लेता है। इधर ओथेलो और डेस्टिमोना एक दूसरे से प्यार करते हैं और आधी रात के समय भागकर शादी कर लेते हैं। डेस्टिमोना एक ब्यूटीफुल लड़की है और ओथेलो एक मूर यानी काला व्यक्ति है, लेकिन डेस्टिमोना ओथेलो की बहादुरी से परिचित है और इसलिए वह उसके साथ भागने का स्टेप भी ले लेती है। वह इतनी ब्यूटीफुल है कि रोड्रिगो भी उससे प्यार करता था और शादी करना चाहता था, और इसी बात का फायदा इयागो भी उठाता था, ये कहकर कि वह उसकी शादी डेस्टिमोना से करा देगा और रोड्रिगो से पैसे ऐंठता रहता था। फिर उस समय रोड्रिगो इयागो से कहता है कि अब किस बात की उम्मीद के पैसे मैं तुम्हें दूं, क्योंकि डेस्टिमोना तो आधी रात में ही ओथेलो के साथ भाग गई है। तब इयागो कहता है, उम्मीद मत हारो, पर अब इस बात को बरबंशियों को बता देते हैं। तो रोड्रिगो और इयागो बरबंशियों के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि डेस्टिमोना ओथेलो के साथ भाग गई है। बरबंशियो इस बात से काफी परेशान हो जाता है और वो इस बात के सॉल्यूशन के लिए ड्यूक के पास जाता है, और उधर ड्यूक ओथेलो को समन भेजते हैं। अब बरबंशियो कहता है कि मेरी बेटी के ऊपर इसने कोई ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि यह मेरी बेटी के लायक नहीं है। फिर भी ओथेलो के हक में ही फैसला आता है और ड्यूक ओथेलो की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि बरबंशियो, तुम्हें तो इतना अच्छा दामाद मिला है, तुम्हें इसे अपना लेना चाहिए। और कहते हैं कि ये जो बरबंशियो दुख को ज्यादा दुख बनाने में और दुख बढ़ता है, लेकिन अगर हम उसे अपना लें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर ड्यूक बरबंशियो को समझाते हैं कि अब इस दुख को ज्यादा ना बढ़ाओ, इसमें एक अच्छाई ढूंढकर इसको अपना लो, क्योंकि बरबंशियो इस समय काफी उदास है। और इधर शादी के पहले दिन ही ड्यूक टर्किश सेना के अटैक को रोकने के लिए ओथेलो को लीडर बनाकर भेजते हैं, और इसमें वेनेटियन आर्मी यानी ओथेलो जीत जाता है और टर्किश आर्मी हार जाती है। अब ये सेलिब्रेशन का टाइम होता है, तो यागो अपने षड्यंत्र के पहले काम को शुरू करता है और कैशियो को ड्रिंक करा देता है। कैशियो मना भी करता है कि नहीं यागो, मुझसे ये सब हैंडल नहीं होता, लेकिन फिर भी यागो ये कहता है कि ये सेलिब्रेशन का टाइम है और तुम पियो। इसके बाद कैशियो अनकंट्रोल्ड हो जाता है और मोंटेनो, जो ओथेलो से पहले वेनेटियन आर्मी का जनरल था, उन्हें इंजर्ड कर देता है। अब इस बात का पता ओथेलो को चलता है। तब ओथेलो कैशियो से उसकी पोस्ट छीन लेता है। यहाँ पर इयागो का बदला कैशियो से पूरा हो जाता है, लेकिन अभी ओथेलो से वह बाकी है, क्योंकि जो इयागो है वो कैशियो और ओथेलो दोनों से बदला लेना चाहता है। अब कैशियो से बदला पूरा हो चुका है, लेकिन अगली बारी ओथेलो की है। तो अब वह ओथेलो से बदला लेने के लिए उसको ये आभास करा देता है कि कैशियो और डेस्टिमोना का लव अफेयर चल रहा है, और इसके लिए वह उस हैंकी का सहारा लेता है जो ओथेलो की दादी ने उसकी माँ को और उसकी माँ ने ओथेलो को उसकी वाइफ के लिए दिया था। तो वह हैंकी अब डेस्टिमोना के पास होता है, लेकिन एक दिन डेस्टिमोना की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वह ओथेलो को उस हैंकी को संभालने के लिए कहती है, लेकिन ओथेलो से वह गिर जाता है। ओथेलो का ध्यान नहीं रहता है और गलती से वो हैंकी गिर जाता है, और तभी इयागो अपनी पत्नी एमिलिया से उस हैंकी को लाने के लिए कहता है। एमिलिया उस हैंकी को लाकर इयागो को दे देती है और इयागो उस हैंकी को कैशियो के बेड पर डाल देता है, और फिर ओथेलो को कहता है कि तुम्हारी वाइफ डेस्टिमोना का अफेयर कैशियो के साथ चल रहा है। ओथेलो उसकी बात पर यकीन नहीं करता है, लेकिन वह कहता है कि मैं तुम्हें प्रूफ के साथ कह रहा हूँ,
तुम मेरे साथ चलकर देख भी सकते हो। तब ओथेलो को वह कैशियो के रूम में ले जाकर वो हैंकी दिखा देता है और उधर कैशियो से कहता है कि अगर तुम अपनी पोस्ट वापस चाहते हो तो तुम डेस्टिमोना से बोल सकते हो कि वो ओथेलो को कन्विंस करे। और कैशियो यागो की बात मानकर डेस्टिमोना के पास चला जाता है कि डेस्टिमोना प्लीज आप ओथेलो से मेरी पोस्ट को वापस दिलाने की बात करो, और कैशियो वैसा ही करता है। और अब डेस्टिमोना भी ओथेलो उसको कैशियो को माफ करने के लिए कहती है। अब ओथेलो को सब सच लगने लगता है। दूसरी तरफ यागो ओथेलो को कहता है कि तुम कैशियो के एक्सप्रेशन देखना, मैं आज उससे तुम्हारे सामने डेस्टिमोना की बात करूंगा। अब वह ओथेलो को दूर खड़ा करता है कि वह कुछ सुन न सके, लेकिन सिर्फ देख पाए। अब इयागो कैशियो से डेस्टिमोना के बारे में नहीं, बल्कि जिससे वह प्यार करता है, बियांका, उसके बारे में सब बातें पूछता है। तब कैशियो अपनी बिलव बियांका की बातों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है और बहुत ही प्यारे अंदाज में बताता है। लेकिन ओथेलो उन सब एक्सप्रेशन को डेस्टिमोना के लिए समझता है। अब ओथेलो के गुस्से की सीमा नहीं रहती है और वह डेस्टिमोना को पॉइजन देकर मार देना चाहता है। तब यहाँ पर यागो कहता है कि क्या तुम इतने बड़े धोखे के लिए डेस्टिमोना को इतनी आसान सजा या इतनी आसान मौत देना चाहते हो? अगर तुम्हें उसे मारना ही है तो कैशियो के उस बेड पर मारो जहां दोनों ने अनैतिक संबंध बनाए हैं। ओथेलो फिर यागो की बातों में आ जाता है और वैसे ही करता है। जब डेस्टिमोना मरने ही वाली होती है, तभी वहां एमिलिया आ जाती है और डेस्टिमोना ओथेलो को इतना प्यार करती है कि वह अब अंत में ये कहती है कि ये डेथ की जिम्मेदारी मेरी है, मैं खुद इस डेथ की जिम्मेदार हूँ। और वह मर जाती है और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि डेस्टिमोना ओथेलो के लिए कितनी लॉयल है, क्योंकि अब वो ये चाहती है कि उसकी डेथ ओथेलो ने की है, लेकिन अब जब सबको पता चलेगा तो ओथेलो को पनिशमेंट मिलेगी या फिर उसे इसका बहुत बुरा अंजाम झेलना पड़ेगा, तो वो ये नहीं चाहती है। तो इसलिए वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है कि अपनी जो डेथ है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अमीलिया इन सब बातों से दुखी होकर ओथेलो को सब बताने लगती है कि कैसे इयागो ने सब साजिश रची। तब वहां इयागो पहुंचता है और वह एमिलिया को मना करता है, लेकिन वह कहती है कि मैं अब चुप नहीं रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे एक लाइफ क्या अगर 20 लाइफ से बर्बाद करनी पड़ जाए या 20 बार भी मरना पड़ जाए तो मैं सच बताकर ही रहूंगी। अब ये सब सुनने के बाद ओथेलो के दुख की सीमा ही नहीं रहती है। वह यागो को मारता नहीं है, लेकिन सिर्फ उसको इंजर्ड करता है। और अब ओथेलो इतना दुखी है कि वह खुद को ही मार देता है और अंत में लोडोविको, जो डेस्टिमोना का कजन है, वो कैशियो को वेनेटियन आर्मी का जनरल बना देता है। तो आज हमने ओथेलो प्ले की समरी को देखा, और आपको इस प्ले की समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, एंड फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस, सब्सक्राइब टू